अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे छाती का ट्यूमर और उसके साथ ही ब्रेस्ट कैंसर। मैं प्रिंसिपल हूँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी की, प्रोफेसर ऑफ गायनी। इसके अलावा मेरी सब स्पेशलिटी है कैंसर सर्जरी, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और स्पेशली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, किसी भी गायनी की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओके, सो हम आज डिस्कस कर रहे थे छाती का ट्यूमर दो तरह का हो सकता है। ये इट कैन बी बिनाइन, इट कैन बी मैलिग्नेंट। बिनाइन का मतलब होता है वो चीज़, वो ट्यूमर जो खुदा ना खास्ता फैले ना, जो जानलेवा साबित ना हो। मैलिग्नेंट वो चीज़ होती है, कार्सिनोमा, जो कि फैल जाता है, जो कि जिसको लेमन टर्मिनोलॉजी में हम कैंसर कहते हैं, और जो कि जानलेवा भी हो सकता है अगर आप टाइम पे ट्रीटमेंट ना लें। छाती का कैंसर, ये हम जो वीक मना रहे हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर वीक मना रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जी हम इस छाती के कैंसर से कैसे बच सकें। वेल, हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे एरा में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। इवन ये इतना कॉमन है कि ये यंग लड़कियों में भी हो सकता है, ये इवन अनमैरिड पेशेंट भी मेरे पास आए और होता है उनमें, और एक बूढ़ी औरत के अंदर भी हो सकता है। सो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ये दो तरह का होता है, एक होता है मैलिग्नेंट, एक होता है बिनाइन। बिनाइन छाती के कैंसर को हम पहले हम डिस्कस करते हैं, इसको किस तरह प्रेजेंट होता है, हम किससे कैसे बच सकते हैं और उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। वेल, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ट्यूमर्स हैं या कार्सिनोमाज हैं या मैलिग्नेंसीज़ हैं, ये इनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है वो फैमिली हिस्ट्री है। फ़र्ज़ करें किसी की खाला को था, फुप्पी को था, दादी को था, तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर भी अल्लाह ना करे वो कैंसर होगा, मगर चांसेस के कोई और तरह का ट्यूमर या वो कोई अलग तरह का कैंसर उस आपकी फैमिली में रन कर सकता है, स्पेशली अगर वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो कि किस ख़ानदान के आदमियों को भी किसी तरह का कैंसर था और फीमेल को भी कैंसर था ना। फिर सेकेंडली अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे प्रेजेंट करता है। कभी भी किसी औरत को, चाहे वो एक बच्ची हो, एक लड़की हो यंग, या एक शादीशुदा औरत हो, या रिप्रोडक्टिव एज की फ़ीमेल हो, या फिर कोई बूढ़ी औरत को, कभी भी छाती में आपको कोई दाना महसूस हो, चाहे वो छोटा सा दाना हो या बहुत बड़ा दाना हो, या खुदा न खास्ता लगता हो कि छाती की शक्ल ख़राब हो रही है, दोनों छातियों की जो स्ट्रक्चर है या कन्फिग्रेशन है या उनका वो एक जैसा नहीं है, या अल्लाह ना करे निप्पल से कोई ब्लड आता हो या पस आ रहा हो या किसी तरह का भी कोई डिस्चार्ज हो, किसी भी इसी तरह की कंडीशन में आपने इमीडिएटली प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसकी इमीडिएटली उसको फर्दर ट्रीट करवानी है। हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स घर बैठ जाती हैं कि छोटा सा दाना है, ऐसा ना हो डॉक्टर के पास जाएंगी, डॉक्टर ऑपरेशन कर लेगी। देखिए जी, एहतियात इलाज से बेहतर है। ज़रूरी नहीं है, बल्कि मोस्टली ये जो ट्यूमर्स होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, ये बेज़रर होते हैं या बिनाइन होते हैं, और बहुत कम ऐसे होते हैं जो मैलिग्नेंट हैं। मगर हम उनको छोड़ कर, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हम अपने आप को छोटे से चीरे से बचा रहे हों या ट्रीटमेंट से बचा रहे हो, अल्लाह ना करे वो कैंसर हो जो जाके जानलेवा साबित हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ब्रेस्ट कैंसर में आप अपने खुद डॉक्टर हैं और आप अपनी डिज़ीज़ को खुद डायग्नोस कर सकते हैं। कैसे? हर औरत, स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं, वो अपने साइकिल के ख़त्म होने के बाद जब भी नहाने जाएं, अपने दोनों छातियों का अच्छी तरह से मायना करें। अगर आपको लगता है कि छाती में कोई गुठली है, या वो बगल में कोई गुठली महसूस होती है, या छाती से कोई डिस्चार्ज आता हुआ महसूस होता है, प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर्स आपका यूजुअली इट्स वेरी इजी कि हम एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, जैसे आपका पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, या माहवार या प्रेगनेंसी के दौरान आपका एक टीवी एक्सरे होता है या अल्ट्रासाउंड होता है, छाती का एक अल्ट्रासाउंड होता है, और डेट्स वेरी सेंसिटिव। और उससे हम एक जिस तरह का सस्पेक्टेड ट्यूमर है, वो बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, फाइब्रोएडिनोमा है, जिस भी तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम पिक कर लेते हैं। वेल, अगर आपके डॉक्टर को ज़रूरत लगे तो हो सकता है कि वो उसकी बायोप्सी करवाए। ज़रूरी नहीं है कि हर बायोप्सी के अंदर आपको चीरा लगे, बगैर चीरे की भी बायोप्सी हो सकती है। उससे आपकी भी तसल्ली है और हमारी भी तसल्ली है कि अल्लाह ना करे उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आगे जाके ट्यूमर बनेगी, या जो कैंसर को हम मिस कर जाएं, या जिसके फैलने के चांसेस हो। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता आपके डॉक्टर को लगता है बायोप्सी पे या अल्ट्रासाउंड पे कि जी ये जो है ये मैलिग्नेंसी है, तो फिर हो सकेगा कि शायद हम आपका MRI करवाएं या कोई अदर इन्वेस्टिगेशन करवाएं जिससे हम डायग्नोसिस हो सके। सो यूजुअली ये बिनाइन होते हैं,
मगर उस बिनाइन का मतलब है वो बेज़रर होते हैं, मगर बेज़रर का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको छोड़ देना है और आप घर पे बैठे रहें कि वो बढ़ता जाए। स्पेशली अगर आपको लगता है वो बहुत फास्टली बढ़ रहा है, उसके नंबर बढ़ रहे हैं, वो दोनों छाती में होना शुरू हो गया है, उसकी वजह से पेन हो रहा है, आपका वज़न कम हो रहा है, आपकी भूख कम हो रही है, इस कंडीशन में प्लीज़ प्लीज़ डोंट स्टे एट होम और रश करें अपने डॉक्टर को और ज़रूर अपना मायना करवाएं। फिर अब हम आ जाते हैं छाती के कैंसर पे या छाती का सरतान। इन लोगों में किन लोगों में ज़्यादा कॉमन है? यूजुअली जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है उनमें ज़्यादा कॉमन होता है, या फिर वो लोग जिन्होंने अल्लाह का एक निज़ाम है कि जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें छाती के कैंसर के होने के चांसेस बहुत कम हैं उनके मुकाबले में जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं। इसके अलावा अगर आपके ख़ानदान में क्लोज़ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी कि करीबी रिश्तेदारों में किसी को, मर्द को या औरत को आंतों का कैंसर था या छाती का कैंसर था या बच्चेदानी का कैंसर था, किसी भी तरह का कोई कैंसर था, बड़ी आंत का था या मर्द का कोई और तरह का भी कैंसर हो, वो आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो यानी कि करीबी रिश्तेदार हो, इस कंडीशन में स्पेशली ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई दाना हो या आपको कोई चीज़ महसूस हो। इवन अगर आपको लगता है कि जी मल्टीपल जो ख़ानदान के लोग हैं ये पॉजिटिव हैं या उनको किसी भी तरह का कैंसर हुआ, तो आप अपने हर साल पे ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, अपना मायना कराएं। जब आपकी यंग एज में यूजुअली हम सिंपल अल्ट्रासाउंड करते हैं या छाती का मायने पे देख लेते हैं कि कोई खुदा न खासा ऐसी चीज़ तो नहीं है, पर अगर एज ज़्यादा है 45 के बाद या इस तरह ओल्ड एज वाले पेशेंट में या लेट एज वाले पेशेंट में, रिप्रोडक्टिव एज वाले पेशेंट में बेहतर होगा कि आप अपना ज़रूर MRI करवाएं। नाउ MRI क्या है? ये एक सिंपल एक्सरे, जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको सीने का मसला होता है, अस्थमा होता है, फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है, आप एक एक्सरे करवाते हैं, ये भी इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक्सरे है। इसकी सेंसिटिविटी यानी कि इसको किसी भी तरह के ट्यूमर को या कैंसर को पकड़ने के चांसेस इस वाले एक्सरे में अल्ट्रासाउंड के मुकाबले में ज़्यादा है, इसकी ताकत ज़्यादा है कि वो इस चीज़ को डायग्नोस कर सके, तो वो ज़रूर करवाएं। इवन अगर आपको कोई ट्यूमर महसूस नहीं होता मगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है और आपको लगता है कि आप रिस्क फैक्टर पे हैं, तो वो ज़रूर करवाना चाहिए। और स्पेशली अगर आपके छाती में कोई दाना है या आपको निप्पल से डिस्चार्ज होता है या खुदा न खासा आपकी डॉक्टर सस्पेक्ट करती है कि अल्लाह ना करे आपको किसी तरह का हो सकता है कि कैंसर हो, उस कंडीशन में भी सिर्फ बायोप्सी से और अल्ट्रासाउंड से फ़ायदा नहीं होगा, आपको ज़रूर इसका MRI करवाना चाहिए ना। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? देखिए जी, पहले ज़माने में था कि जी छाती का कैंसर हो गया तो जी छाती निकल जाएगी, बट अब ऐसा नहीं है। अगर आप जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, जल्दी इलाज करवाएंगे, तो ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी यानी कि छाती को बचा के हम ट्यूमर को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ये कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा छाती ही निकाली जाए, मगर डेफिनेटली अगर आप बहुत डिलेड जाएंगे और उसमें हो सकता है कि उसमें फिर छाती के बचने के चांसेस आपके कम हो जाए। सर्जरी के बाद दूसरी बात आती है कि जी इसकी फ़र्दर ट्रीटमेंट क्या होगी। इमीडिएटली उसमें कीमो रेडिएशन शुआएँ भी हो सकती हैं, इंजेक्शन भी हो सकता है, और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल तक एक टैबलेट खानी है। जो ज़्यादातर पेशेंट मेरे पास आते हैं वो फॉलोअप पे आते हैं, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट बात है तो इतना लंबा फॉलोअप होता है कि एक तो वो प्रॉपर फॉलोअप पे नहीं आते। देखिए जी, ऑपरेशन हो गया, आपने इनिशियल ट्रीटमेंट भी ले ली, आपने इतनी मुश्किल जंग लड़ी, और उसके बाद जब आपने सिर्फ एक टैबलेट लेनी है, अगर आप उसको मिस करेंगे तो चांसेस छाती के कैंसर के रिकरेंस के यानी कि वापस होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लीज़ अपने कोर्स को पूरा करें। बहुत सारे पेशेंट हैं ब्लड प्रेशर के, शुगर के, देखिए पूरी ज़िंदगी टैबलेट खाते हैं ना, तो इसी तरह आपने वो टैबलेट लेना है। एंड डोंट थिंक फॉर टुमारो कि जी हमने 5 साल तक गोली, आप सोचेंगे जी बस आज की गोली खानी है, तो दिस विल मेक योर लाइफ ईजियर। उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रेग्नेंट ख़वातीन में भी हो सकता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, और ये रूटीन के या दूसरी औरतों के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक होता है, इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज़ हार्मोनल चेंजेस कुछ ऐसी आती हैं औरत के अंदर प्रेगनेंसी में कि वो ब्रेस्ट कैंसर को फास्टली एक्सलेट करती है। स्पेशली हामला ख़वातीन, अगर उनको लगे कि छाती में गुठली है या वो सख्त हो रही है बहुत ज़्यादा या वो नॉर्मल नहीं लग रही है आपको, आप इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास जाएँ, इसका मायना करवाएं। इसका अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है और प्रेगनेंसी में आपकी बायोप्सी भी होती है। सबसे बड़ा कंसर्न औरतें जो हमारे पास आती हैं उनका ये होता है कि डॉक्टर साहब अगर एक दफ़ा हमें कैंसर हो गया और हमने इंजेक्शन ले ली और हमने दवाएं ले ली तो अगली क्या हम अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं? आप बिल्कुल पिला सकते हैं।
अगर आपने कीमोथेरेपी ली है और आपने प्रेगनेंसी इस दफ़ा आपकी अवे हुई है और उसके बाद आपको कीमो लगी, तो कुछ ड्यूरेशन होता है कीमोथेरेपी का कि जो हम उसका वॉश आउट पीरियड कहते हैं, उसका हम वेट करते हैं। उसके बाद बिल्कुल आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं, आप अगली दफ़ा कंसीव भी कर सकते हैं, आप बच्चा भी कर सकते हैं और अगले बच्चों को भी दूध पिला सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान चीज़ जो इस पूरे ब्रेस्ट कैंसर की है, मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को चांसेस कैंसर के होने के हैं, बिल्कुल हैं। हमारी कम्युनिटी में भी कॉमन ट्यूमर है, पर ये इतना कॉमन नहीं है। ज़्यादातर जो छाती में गुठलियाँ होती हैं या सूजन होती है या डिस्चार्ज होता है, उसकी कॉजेज़ जो है, उसकी वजूहात जो हैं वो कैंसर वाली नहीं है, वो मैलिग्नेंसी वाली नहीं है, वो बेज़रर वाली गुठली है। और बेहतर होता है कि अगर वो गुठली आपकी बेज़रर वाली भी इवन बड़ी हो रही हो और आपको तकलीफ़ दे रही हो या कुछ उसमें ऐसे फ़ीचर हो जो हमें लगे कि खुदा ना खास्ता वो आगे जाके कोई प्रॉब्लम करेगा, तो बेहतर है आप अपनी सर्जरी करवाएं। बिकॉज़ हम कल जाके उस चीज़ को सोचेंगे जी खुदा ना खास्ता पूरी छाती निकलवानी पड़ेगी, इससे बेहतर है कि एक छोटे से इंसिजन के साथ आप उस चीज़ से निजात पा लें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं एक बार फिर रिपीट करूँगी कि छाती के कैंसर से आप अपने आप को खुद बचा सकते हैं। इसके लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। आप अपना खुद मायना करें, रेगुलर मायना करें, एवरी मंथली प्रॉपर मायना करें, और कभी भी आपको लगता है कि आपको दाना है या कोई प्रॉब्लम है, इमीडिएटली रश टू योर डॉक्टर। सेकेंडली प्लीज़ अपने जो हामला ख़वातीन हैं जिन्होंने रिसेंटली डिलीवर हुई है, कोशिश करें कि बच्चों को अपने सब दूध पिलाएं अनटिल एंड अनलेस खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो कि आप ना पिला सकें, क्योंकि ये आपको छाती के कैंसर से बचाता है, ये आपका वज़न जल्दी वापस करेगा और ये कुदरती मनसूबाबंदी का भी तरीका है। सो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब हमारा कोविड कम हो रहा है बट ख़त्म नहीं हुआ। सो गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। प्रेग्नेंट फीमेल भी वैक्सीनेट हो सकती हैं। 12 साल से लेके हर उम्र का मर्द और औरत अपने आप को वैक्सीन करवाए। इवन यू आर प्रेग्नेंट, प्लीज़ गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।